हम लोग क्लास 10th 2025 के सोशल साइंस के 1 से 80 तक लगातार ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जिसका 100% सही उत्तर होगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था कि शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। उसमें दिया हुआ है 73वां संवैधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है, तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंचायती राज। फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें आया हुआ था कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फजल अली के। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ था निम्नलिखित में से कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है, तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए फिर 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चुनाव आयोग। 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र। फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है निम्न में किसका त्रिस्तरीय ढांचा है, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ था निम्नलिखित में से किसमें मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनएनपी। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है पूंजी का पारिश्रमिक क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्याज। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर सी, अचल संपत्ति। फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1990 में। क्वेश्चन में है निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें आया हुआ था सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रासाइट। 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कुकेश्वर स्थान अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दरभंगा। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था समुच्चय जुताई कहाँ की जाती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय। फिर 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है मूंगफली किस प्रकार की फसल है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में है सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चतुर्थ। फिर यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे बागमती परियोजना कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीतामढ़ी। 24 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिवहर। इसमें दिया हुआ है बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि। चलिए फिर 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर सी, गरीबी। 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विनिमय का माध्यम। निम्न में से कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमि विकास बैंक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
29 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदारीकरण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में है, वस्तु या सेवाओं का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय आयोग में। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में है, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन में है, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान। 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, कैंगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन में है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो इसका सही उत्तर 36 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 18। चलिए फिर 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सांगपो नदी। इसमें है, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिब्रूगढ़। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन में प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? तो ये 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम। चलिए फिर 41 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था, निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिस्मार्क। चलिए फिर 42 नंबर क्वेश्चन में है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1821 में। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से किन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए फिर 46 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्ला। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें आया हुआ था, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1920 में। चलिए फिर 48 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1991 में। चलिए फिर 49 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैरोन हासमान ने। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन में, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 51 में है, सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस की। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क ने। 53 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रूवो वंश की। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन में है, आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो इसका सही उत्तर 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूसी क्रांति। चलिए फिर 55 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था, भारत में सर्वाधिक आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन में, होची मिन्ह कहाँ का शासक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी वियतनाम का। 57 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय।
चलिए फिर 58 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें आया हुआ था बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेनिन ने। चलिए फिर 59 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर डी 1911 में। चलिए फिर 60 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गद्दर पार्टी की। सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर ए माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। 63 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दक्षिण वियतनाम में माओ दाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर सी फ्रांस की। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन में है रूस में कृषि दास्ता को किसने समाप्त किया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। 65 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। फिर 66 नंबर में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रामविलास पासवान। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में है पंचायती राज संस्थाओं के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 माह। चलिए फिर 68 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम को। फिर 69 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर ए सरपंच। चलिए फिर 70 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 71 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 72 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा से। 73 नंबर क्वेश्चन में है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी, तो इसका सही उत्तर 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दार्जिलिंग में। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन में है गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है, तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जून 5। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 में इसमें दिया हुआ है किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दामोदर को। चलिए फिर 76 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोविंद सागर। 77 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आसवान बांध किस नदी पर बना है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नील नदी। ठीक है। चलिए फिर 78 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2011 की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वितीय। और फिर 79 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाक जल डमरू मध्य। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बांगर। ठीक है।